स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए और इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो इसमें किस गुणधर्म का उपयोग किया गया है, हमें वो गुणधर्म बताना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा गुणधर्म दिया गया। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर में देखिए हमें क्या दिया है, -4/5 क्या दिया है, -4/5 इंटू में क्या है 1 इज इक्वल टू है 1 इंटू में -4/5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है -4/5। तो स्टूडेंट इसमें कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है, आप लोग सबसे पहले इस गुणधर्म को समझिए। तो इसमें जो गुणधर्म यूज किया गया है उस गुणधर्म का नाम लिख दीजिए। गुणधर्म का नाम क्या है, गुणधर्म गुणात्मक तत्समक। कौन सा गुणधर्म इसमें यूज किया गया है, गुणात्मक तत्समक, तत्समक। तो स्टूडेंट एक गुणात्मक तत्समक क्या होता है इसको आप लोग समझिए। समझिए हमारे पास कोई नंबर है, कोई संख्या है और वो संख्या ए है। अगर हम लोग संख्या ए को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, वही संख्या आती है। देखिए हम ए गुणे 1 करते हैं या फिर हम लोग 1 गुणे ए करें और हमारे पास क्या आ जाए, वही संख्या आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर ए जो 1 है वो क्या है, गुणात्मक तत्समक है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग समझिए अगर हमारे पास कोई संख्या 2 है और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वही संख्या आ जाएगी। अगर हमारे पास 5 है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वही संख्या 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है, गुणात्मक तत्समक है। तो स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे फर्स्ट नंबर में इसमें किस गुणधर्म का यूज किया गया है, गुणात्मक तत्समक का। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए हमें क्या दिया है सेकंड नंबर में, -13 इंटू में 17, -13/17 इंटू में क्या दिया है -2/7, -2/7 इज इक्वल टू क्या दिया है -2/7 इंटू में क्या दिया है -13 और बटे में हमें क्या दिया है 17 दिया है। तो स्टूडेंट इस बात को आप लोग समझिए ध्यान से, यहाँ पर है क्या, इसको आप समझ लीजिए हमारे पास क्या है, ए है और यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है, गुणे का चिन्ह लगा है और इसको आप समझ लीजिए क्या है, बी है। तो यहाँ पर ये क्या है, ए गुणे बी इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए बी क्या है, ए बी है -2/7। तो यहाँ पर लिखा है बी गुणे, यहाँ पर इसको ए लिख दीजिए, बी गुणे ए। तो ए गुणे बी बराबर है बी गुणे ए। तो यहाँ पर कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, क्रम विनिमेयता नियम। तो लिख दीजिए गुणधर्म कौन सा है, क्रम विनिमेयता। गुणधर्म कौन सा है, क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता। तो स्टूडेंट यहाँ पर किस गुणधर्म का यूज हुआ है, क्रम विनिमेयता का। चलिए हम लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए थर्ड नंबर में क्या कहा जा रहा है, तो स्टूडेंट थर्ड नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, -19/29, -19/29 इंटू में 29 बटे में क्या है -19 इज इक्वल टू 1 है। तो इसमें कुछ किस गुणधर्म का यूज किया गया स्टूडेंट, इसमें हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणधर्म लिख दीजिए कौन सा है, गुणधर्म कौन सा है, गुणात्मक प्रतिलोम। अब एक गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसको भी आप लोग समझिए, लिख दीजिए गुणात्मक प्रतिलोम। अब स्टूडेंट गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसको आप लोग समझिए।
समझिए हमारे पास कोई नंबर ए है और कोई दूसरा नंबर बी है। जब हम लोग ए को बी से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास क्या आ जाए रिजल्ट में 1, तो ए और बी एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग समझिए हमारे पास कोई संख्या 2 है और अगर हम लोग 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर 2 और 1/2 क्या है, एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। एक उदाहरण आप लोग और देखिए, समझिए हमने यहाँ पर लिखा a इंटू में 1/a। अब इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर a और 1/a ये क्या है, एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो हमारे पास कोई संख्या अगर 5 है और बी हमारे पास कोई संख्या 1/5 है तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से 5 और 1/5 एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। तो स्टूडेंट गुणात्मक प्रतिलोम क्या है इसको आप लोग समझ गए होंगे। गुणात्मक तत्समक क्या होता है इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो क्रम विनिमयता क्या होती है इसको भी आप लोग समझ गए हैं। अगर आप लोग इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम, क्रम विनिमयता को और डिटेल में सीख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू में ब्रैकेट 6 इंटू में 4/3 को 1/3 इंटू में 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू में 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो इसमें हमें गुणधर्म बताना है, ठीक है, कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसका विकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या दिया है, 1/3 इंटू में क्या दिया है 6 इंटू में 4/3 और क्या दिया है को, यानी कि को 1/3 इंटू में 6 और क्या दिया गया है इंटू में 4/3। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग इसको 1/3 को a मान लीजिए, मल्टीप्लाई लगाइए, यहाँ पर 6 को आप b मान लीजिए, मल्टीप्लाई लगाइए, और 4/3 इसको आप c ले लीजिए। देखिए हमारे पास कौन सा रूप बना, a क्रॉस ब्रैकेट में b क्रॉस c, यानी कि a गुणे ब्रैकेट में b गुणे c। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, अब 1/3 को हमने क्या लिया है, देखिए यहाँ पर 1/3 को हमने a लिया है, तो 1/3 के स्थान पे आप a लिख दीजिए, इंटू में 6 के स्थान पे हमने क्या लिया b, तो इस तरीके से लिख दीजिए, इंटू में 4/3 के स्थान पे हमने क्या लिया c, और आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, a गुणे b गुणे c, और यहाँ पर a क्रॉस b क्रॉस क्या है c है। तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म फॉलो हो रहा है स्टूडेंट, सहचारिता गुणधर्म, गुणधर्म लिख दीजिए सहचारिता। अब स्टूडेंट ये साहचर नियम क्या होता है आप लोग इसको भी समझ लीजिए। चलिए हम लोग साहचर नियम को समझ लेते हैं, साहचर नियम होता क्या है। आप समझिए हमारे पास दो से अधिक नंबर्स हैं, समझिए हमारे पास 3 नंबर है, एक नंबर ए है, दूसरा बी है, और जो तीसरा नंबर है वो सी है। अब अगर हम लोग इन तीनों का गुणनफल लें, देखिए अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें और एक बी का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको हम सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ए हमारा बराबर होगा किसके, देखिए ए को मल्टीप्लाई कर दें किससे, बी गुणा सी से। तो सेम यही बात यहां पर भी हो रही है, आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपको किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। तो यहां पर देखिए ये क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो समझिए हमने उदाहरण के लिए 3 संख्या ले ली, एक हमने संख्या ली 3, दूसरी हमने लिया 4, और जो तीसरी हमारी संख्या वो हो गई 5। तो हमने क्या कहा, चलिए आप इसको ए ले लीजिए,
इसको आप बी मान लीजिए और इसको आप सी मान लीजिए। अब साहचर्य नियम का प्रयोग कर दीजिए। देखिए 3 को 4 से हम समझिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और ए बच रहा है 3 और 4 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके मल्टीप्लिकेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए हमारा बराबर किसके हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 इंटू में 4 गुणे 5 के। ठीक, अब आप चेक कर लीजिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा और 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए 3 गुणे 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पर 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 और यहाँ पर 20 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं हमारे पास अगर 2 से अधिक संख्याएं हैं, 3 संख्या इस तरीके से हैं तो इनके जो साहचर्य गुणन होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आप इनको कुछ इस तरीके से चेंज करके मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं और यही हमारा साहचर्य नियम होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।